मंगल तेज ग्रह, लाल ग्रह, अग्नि। जमीन। हम्म, सेनापति। हम्म, मंगल एक उग्र ग्रह है, गर्मी और अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जैसा इन हम्म, लोगों ने कहा, जमीन और वो है। और इस सौर मंडल का सेनापति माना जाता है, जैसा हनुमंता जी ने कहा। हम्म। तो यही मंगल है। अग्नि तत्व है देखिए, और दो राशियां हैं। मंगल मंगल जो है, ये हम सबसे पहले साहस देखते हैं, पराक्रम भी देखते हैं। ठीक है ना। मंगल एक भूमि कारक भी है। मंगल से हम भाई के बारे में भी सोचते हैं। मंगल ही रक्त है। जमीन बता ही दिया। जी। दूसरा पुत्र कारक भी मंगल होता है, तृतीय पुत्र कारक। ठीक है ना। साहस बल मंगल है। आरे खोल रहा हूँ, एक मिनट जा रहा हूँ, गेट खोल दो। खोल दिया। ये बोलने वाली क्लास है ना, इसमें गाली का होगा। हाँ, तबीयत तो ज्यादा ही खराब है। तो साहस बल भी हो गया। और क्या है? गर्मी। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मसल्स। हम्म। और एक ये काल पुरुष कुंडली के आधार पर मंगल को दो राशियां दी गई हैं भाव के आधार पर। एक जिसको मैं रिप्रेजेंट करती है मेष राशि और वृश्चिक राशि, यानी प्रथम भाव और अष्टम भाव। ठीक है ना। यानी जब इसको दो राशियां दी गई हैं, यानी तो जो जो भूमि अगर कारक बोला जाता है, जमीन कारक बोला जाता है, यानी कि जिस मिट्टी से आपका जन्म हुआ है उसी मिट्टी में आपको मिलना भी है। ये तो कहानी सुनी है आपने। तो यानी लगन जन्म देता है तो अष्टम वृश्चिक मृत्यु देता है। क्या अभी तक जो हमने राशियों ग्रहों के बारे में पढ़ा है उसमें से ये पहला ऐसा ग्रह है जिससे दो राशियां प्रदान की। सूर्य चंद्र के बारे में जब बताया गया था उनको सिर्फ एक ही स्थान प्राप्त है, क्योंकि हमारे पिता भी एक होते हैं, माता भी एक होती है। ठीक है ना। अगर हम साहस की बात करते हैं, मंगल साहस भी है, पराक्रम भी है, तो पराक्रम भी एक हाथ से निकलता जी। है। तो पराक्रम भी एक हाथ से नहीं चलता है, वो उसके लिए गुरु दो जी से हाथ भी चाहिए पूछा होंगे। ना। वो पंकज जी मैसेज कर रहे हैं कि मेरी क्लास नहीं जुड़ रही है, उनका क्या पंगा है, खुद देखिए। पंकज जी जुड़ नहीं पा रहे। बाकी सब लोग जुड़ रहे हैं। बोलते हैं मेरे में जुड़ ही नहीं रहा क्लास। मैंने कहा चालू है। पंकज जी देख तो रहे हैं, पंकज शर्मा। नहीं, एक बार कट करके वापस जुड़े तो जुड़ जाएंगे। पंकज जी है तो भी बोल नहीं रहे, बोलते हैं मेरे में जुड़ ही नहीं रहा, मैसेज देखिए इसमें। उनके यहाँ नेट प्रॉब्लम वो होगी। लेफ्ट लेफ्ट हो गए फिर से। हाँ जी। हाँ सर, उनकी साइड प्रॉब्लम है। चल कोई सकता बात है नहीं, मैं बना भी। रिप्लाई देता हूँ ना पंकज जी नेक्स्ट। आपको तो दे रहे हैं पैसा, अब उनको मैसेज कर दीजिए ना, आप ज्वाइन हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो
काल पुरुष कुंडली के आधार पर मेष राशि प्रदान की गई है मंगल को, और मेष राशि डिनोट करती है आपके सिर को। बताइए था, आप लोग बता चुके हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और यहां तक कि स्त्री कारक कुंडली के अंदर मंगल उसके भाई को भी डिनोट करता है और उसके पति को भी डिनोट करता है। और मंगल मामा को भी रिप्रेजेंट करता है। मामा हो गया, छोटा भाई हो गया, हस्बैंड हो गया। तो काल पुरुष कुंडली में मंगल की प्रथम राशि या प्रथम भाव जो है वो उसके सिर को या उसके पोसेसर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना। और द्वितीय राशि जो होती है उसकी मृत्यु को उसके मल स्थान को डिनोट करता है, कमर के नीचे के हिस्से को। ठीक है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है सभी ग्रहों को, जैसे सूर्य चंद्र थे इनको सप्तम दृष्टि ही प्राप्त है, तो मंगल को 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां वो प्राप्त की गई हैं, चौथी दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चौथी और अष्टम दृष्टि। अब मंगल एक अग्नि तत्व या अग्नि प्रधान ग्रह है। अग्नि तत्व नहीं कह सकते, तत्व तो एक राशि के अंदर आ जाता है, अग्नि प्रधान ग्रह है। तो लगन जो होता है मेष राशि है, ये भी एक अग्नि तत्व राशि है, और दिमाग जब तभी तक तेज होता है जब तक उसके अंदर अग्नि हो। क्यों जी हनुमान जी? यस सर। अगर मंगल में ऊर्जा ना हो और अग्नि ना हो तो दिमाग कार्य नहीं करेगा। सही है। और यहीं पर इसकी दूसरी राशि के अंदर जाते हैं, वृश्चिक राशि जल तत्व के अंदर आती है, और जल तत्व में अगर ऊर्जा डाल दी जाए तो वो कब कितनी देर तक ऊर्जा स्थिर रहेगी, वो बुझेगी ही बुझेगी। इसलिए अग्नि की समाप्ति कहाँ होती है मंगल की? वृश्चिक में, अंत वहीं पर होता है उसकी राशि, क्योंकि वहां पर जल होता है। यस सर। ये 2 अंतर हुए, एक अग्नि मेष और वृश्चिक के अंदर। एक के अंदर अग्नि होती है, अग्नि तत्व होता है, और एक के अंदर जल तत्व होता है अग्नि के साथ। दोनों मंगल की राशियां हैं, लेकिन दोनों काम अलग अलग करती हैं। चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है मंगल की। मंगल जो है कि चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि के बारे में आप सभी जानते हैं, बहरूपिया होती है, हम आप सभी को बता चुके हैं, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा करना व्यर्थ होगा टाइम का। चौथी 8वीं दृष्टि मंगल की जो होती है, हम बात करेंगे इसके ऊपर। चौथी दृष्टि जो मंगल की है
वो प्रेम पूर्वक होती है। व्यक्ति जहां भी चौथी दृष्टि पड़ती है, व्यक्ति वहां पर शालीन हो जाता है, इमोशनल आ जाता है। ये मंगल की चौथी दृष्टि इमोशन देती है। मंगल की आठवीं दृष्टि मारक होती है। ये पूरा मार्केज का कार्य करती है। वहां पर कभी भी दबाव महसूस नहीं कर सकती। चलिए अब बात करते हैं मंगल का लगन स्थान में बैठना। सर 2 क्वेश्चन थे अभी जो डिस्कस किया उस पे। एक तो ये कि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, तो फिर वृश्चिक राशि जो इसकी है वो जल तत्व क्यों मानी जाती है? और दूसरा, चलिए एक खोलते हुए लाल कोयले को आप जल में डालते क्यों डालते हैं? आंसर दीजिए। बुझाने के लिए डालते हैं। बुझाने के लिए। जिसका जन्म लगन में हुआ है अग्नि में, अच्छा, तो वहां जाएगा तो क्या हुआ? मृत्यु वहां होती है उसकी। ठीक है सर, चूल्हे को समझ में ठंडा आया। करने के लिए क्या यूज करते हैं? हाँ सर, उसका अंत वहां होएगा, समझ गया मैं बिल्कुल जी। पानी। पानी। हम्म, अग्नि को शांत करने वाला कौन है? पानी। जल। जल। ठीक है। और दूसरा क्विक क्वेश्चन ये था सर कि जैसा आपने कहा चौथी दृष्टि में इमोशन होता है या प्रेम होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर और थोड़ा एग्जाम्पल टाइप देके बता दीजिए। अरे महाराज, अभी मंगल शुरू हुआ है, समाप्त हो गया क्या? अच्छा, तो अभी दृष्टियां तो अभी शुरुआत बताएंगे ना, करने फिर जा आगे रहे फिर हैं। दूसरा टॉपिक आ अभी तो जाएगा। पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। हाँ, जी। चलिए। जब भी मंगल जो है लगन में बैठेगा तो क्या करेगा? मंगल इन अगर लगन में बैठा है तो इनडायरेक्टली वो कहां जाकर बैठा हुआ है? क्षत्रिय वर्ण का, धर्म का प्रतीक होकर बैठा हुआ है अग्नि तत्व के साथ। यानी ऐसे व्यक्ति को दिमागी पावर मिलता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड फास्ट मूविंग होता है, चलायमान होता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग को कोई व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता। क्योंकि यहां पर ही सूर्य उच्च के होते हैं और मंगल को बल देते हैं, सेनापति को। तो यहाँ पे बलशाली हो जाता है, तो पावरफुल दिमाग होने लगता है। और राजा पावरफुल तब होता है जब उसका सेनापति उसके साथ होता है। तो मंगल को ही सेनापति की संज्ञा दी गई है। सेनापति कौन? जिसका दिमाग बहुत खुरापाती हो, तेज तर्रार हो। अब देखिए मंगल की चौथी दृष्टि क्या करेगी इसके बाद। मंगल की चौथी दृष्टि जब लगन में मंगल बैठा होता है तो चौथी दृष्टि कहाँ होती है? सुख स्थान पर। शुभ स्थान यानी माता के ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति सुख की चाह चाहता है, माता को से प्रेम पूर्वक बोलता है, माता से सुख चाहता है, धन चाह सब कुछ सुख चाहता है, और ये सुख ही उसका इमोशन होता है। किसी का भी चुप लगन में मंगल बैठा हो तो देख सकता है। पहले इसके पहले मैं 2 बातें और पूरी करूंगा। सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि बहरूपिया होती है,
जातक बहुत ज्यादा बोलेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि ये बहरूपिया है। जताएगा ज्यादा, करेगा कम। कि जातक करेगा ज्यादा, लेगा कम। बताइए। जी मेरा है सर जी, हम्म, लगन में। बताइए। सर आपने बोला कि जब तक खुराफाती दिमाग, मैं तो खुली किताब हूँ, सभी आराम से पढ़ सकते हैं, खुले मिजाज के बंदे हैं, आपके सामने ये जैसे भी हैं। इसमें भी साहस चाहिए, लेकिन दिमाग कितना तेज चलाते हो आप? ये बताइए, अगर आपके दिमाग में खुरापाती ना हो तो आप स्पष्ट मुझसे ये नहीं कह सकते हो सर जल्दी से जल्दी कोर्स शुरू कीजिए, टाइम वेस्ट ना किया कीजिए। बाकी की कोई कह पाता है? सर इन सभी ने मुझे आगे किया हुआ है, आप बोलो, पूछ लो सबसे, सभी साथ में हैं। तो भैया सेनापति ही खुरापाती होगा ना। ठीक। अब ये तो दूसरी है बताइए, भाई। चौथी दृष्टि बताइए आप। कौन सी? चौथी दृष्टि बताइए। इमोशन। हाँ इमोशन है, सुख के साथ इमोशन तो है। हाँ, वो ठीक, वो ठीक सातवीं है। दृष्टि बताइए। सातवीं का आपने बोला, क्या बोला? आप लोगों के बारे में क्या करते हो कि कम करते हो कि बोलते जाता हो? जिनके साथ खुल जाते हैं उनके साथ बोल लेते हैं, वैसे अननोन बंदे के साथ मैं कम ही करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको। जी मंगल जहां भी बैठेगा, ठीक है, जी जी। चलिए हम बात करेंगे। नहीं नहीं सर, कोई अच्छी बात आ रही थी, बताइए। नहीं बुरी थी इसलिए मैं बोलूंगा ना, बम फोड़ देंगे तो इसलिए नहीं बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा, वैसे हाँ, मैंने कहा सूत्र आ रहा था कोई। नहीं, बम फोड़ने वाली लग रही है मुझे। उसको माइल्ड करके बोलेंगे अभी। जी सर। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो होती है वहां पे उसका सांस नहीं चलता, सांस समाप्त हो जाता है। मतलब उसके सामने ज्यादा ही हाई पावर नहीं हो पाते ऐसे लोग सुख पाने के लिए। ये इमोशन है ना, माता के सामने इनसे पूछिए कि कितना इमोशन दे पाते, इमोशन ये हो जाते हैं या तो फिर पिघल जाते हैं ये। वो तो मिनट में पकड़ लेते हैं चेहरे के हाव भाव देख के, कोई टेंशन है परेशानी है। अभी भी क्लास इसीलिए लेट शुरू हुई, 5-7 मिनट वही चल रहा था सिस्टम। और सामने वाले के बैकफुट पे सप्तम दृष्टि से जो होता है, सामने वाले के सामने वाला जो व्यक्ति है उसके सामने बैकफुट पे आसानी से नहीं जाते ये लोग। जब कुछ मिलना होता है तो बैकफुट पे चले जाएंगे, ना नहीं जाएंगे, बैक बन जाते हैं वो जल्दी, अपने आप उठा लेते हैं। सर ये बात समझ नहीं आई, थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे? अगर सामने वाला व्यक्ति से कुछ प्राप्त होना है तो उससे दब के बैकफुट पे भी चले जाएंगे, और अगर सामने वाले से कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर हावी भी हो जाएंगे। ये सही है सर अब। वो तो सबका ही होता है सर। तो भैया सप्तम दृष्टि बैरूपिया होती है, पहले ही बोल रखा है। ठीक है ठीक है सर, अष्टम का भी थोड़ा खोल दो। अष्टम, जहां भी मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है वहां पर विनाश करती है। कैसे विनाश करेगी? ससुराल से बनती नहीं है, तो या उतनी ही बनेगी तो तू अपने घर, मैं अपने घर, जरा किसी का करो भैया, काम खत्म। जरा बम पैसे नहीं देता इनका।
बनती है, लेकिन मैंने हेलो हाई वाला सिस्टम रखा है बस। तो रखना ही पड़ेगा। मंगल की आत्मदृष्टि अगर ज्यादा पावरफुल होगी तो खत्म, फिर सुना देंगे, दबेंगे नहीं। ऐसे लोगों के पैर में चोट अवश्य लगती है। पंजाबी में अड्डी बोलते हैं, एड़ी वहां लगी है। ठीक है जी। ये भी सही है सर। ऐसे लोगों के सिर में भी चोट लगती है। हाँ, दांत तो टूट चुके हैं। ठीक है, सिर में भी लगी है सर। या पैर में बर्थ मार्क अवश्य मिलेगा, चोट नहीं लगी होगी तो। जी, वहां टांके लगे थे। ठीक है जी। अब खतरों के खिलाड़ी भी होते हैं, और कोई किसी साथ किसी से दुश्मनी बना ले, बिच्छू की तरह शांत हो जाएंगे, लेकिन वक्त आने पर दोपहर दंग जरूर मारेंगे। सावधान रहना चाहिए इसमें। सर ये वाली लाइन थोड़ी रिपीट करना दोबारा, दुश्मनी वाली। अगर किसी ने इनसे दुश्मनी मोल ले ली और ये शांत हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं शांत हो गए, भूल गए हैं। जी जी। वक्त आने पर बिच्छू की तरह दंग मारेंगे, हाँ छोड़ेंगे हाँ, नहीं। जबरदस्त वाला। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना। जी जी। सर पैसे के बारे में भी कुछ बताओ मंगल को। ये मंगल साहस है। दिमाग से जो आदमी, ऐसा व्यक्ति दिमाग से ही कमाता है। ठीक है। सर आपने पैरों के लिए कैसे बताया भाई? मंगल की तो 8वीं तक ही जाती है दृष्टि। सर जब आंखें बंद करके सोचते हैं ना, तो पूरा बंदे को स्कैन कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे स्कैन किया, बस बोलते गए, सिंपल। सर ये सूत्र बता दीजिए, छोटी सी बात है, हमें भी पता चल जाए। अंत में बताएंगे शायद। नहीं, फिर हम भूल जाएंगे हमने क्या पूछा था। जैसे 12वां घर तो पैर से देखते हैं, पैर 12वें घर से देखेंगे। जी। तो बोला 7वीं 8वीं और पहुंच पैर पे गए, वो समझ नहीं आ रहा थोड़ा हमें भी। पुनीत जी की बात सुन के हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। आप लोगों को मैंने भाव भावंत में पहली क्लास में हमने सब चीज लिखाई थी, तब भी ध्यान नहीं देते हो। तो थोड़ा रिवाइज करा दीजिए। अगर किसी पुरुष को काल पुरुष कुंडली पे बैठाया जाए, लेटाया जाए, तो कैसे लेटाओगे? तो सिर तो आएगा इसके अंदर लग्न में। पैर कहाँ आएंगे? नकल में या बगल में आ जाएंगे क्या? जैसे बच्चा गोल रहता है तो पैर ऊपर आ जाता है ना सर। अष्टम में ही आएगा पैर। ठीक है सर। ठीक है ना। डड्डू जैसे बैठेगा ना वो, डड्डू जैसे, मेंढक जैसे। मेढक बना वास्तु दूसरा। वाला पुरुष बना दो मतलब। नहीं सर, नी जॉइंट तो अरे 10वें भैया, में है। वास्तु वाला पुरुष बनाना खाली वास्तु के लिए थोड़ी नहीं दिया गया है, वो जहां आप लगा लो। तो सर अपन ऐसे जब किसी कोई बीमारियां देखते हैं तब तो अपन दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि पैर 12वें में चले जाएंगे, और हाँ, ये नी देख रहे जॉइंट हैं 10वें चोट में के आ निशान, जाएगा, तो अपन बराबर। ये हाँ बराबर है। डिफरेंट लॉजिक लगा रहे हैं। ऐसा हाँ, क्यों? राइट आई लेफ्ट आई, बराबर बोल रहे हैं। अभी हमने आपको बताया, लॉजिक बता दिया, वो जी पहुंच जी। भी रहा है, पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। हाँ नहीं, ये वाला लॉजिक लग गया, मान लिया। पर अब ये कैसे बताएं कि पहले वाला लॉजिक कब लगाएं और ये लॉजिक कब लगाएं? लॉजिक के चक्कर में पड़ जाओगे ना, तो लॉजिक के चक्कर में हम क्लास हो जाएगी खत्म, 4 महीने और चलाना पड़ेगी। सही बता रहा हूँ। बहुत चलिए ठीक है। करते रहिए, लॉजिक सब खुल जाएंगे धीरे धीरे। ये कोर्स होना ठीक है। दीजिए।
लॉजिक यही है, अगर कहानियों में चले जाएंगे कहानियां बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। मुख्य लॉजिक हमने आपको दे दिया है। जी, क्योंकि राशियों को, नक्षत्रों को, इन सबको जो बैठाया गया है, वो जो हम लोग सोच रहे हैं, जो कहानियां बताई गई हैं, वो ऐसे एक्चुअली वो नहीं है। जिससे मैं काम कर रहा हूँ उस काम पे अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं कहूंगा राशियां कुछ होती ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप लोग? नथिंग राशि, ओनली नक्षत्राज। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ, फिर देख लेंगे। सिंपल फॉर्म में बस, इसलिए ज्यादा पहले सिंपल समझिए, उसके बाद डीपली जाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर जल ग्रहण करें। जल ग्रहण कर ले। हाँ, गर्मी रखा हुआ आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, सर आपसे एक बात पूछनी थी सर, ये म्यूसिनैक एक टैबलेट आती है 600, वो ले रहे हैं क्या आप? आपके डॉक्टर ने दी है? हाँ ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? सर वो म्यूसिनैक पानी में घोल के जो पीते हैं ना, ऑरेंज फ्लेवर रहती है, उससे ये जो कफ है ना, ये डिजॉल्व हो जाता है सर। बहुत अच्छी है, लीजिए अगर आपने नहीं दी है। कब की रह गई है बस, और अच्छा। कुछ नहीं। ना फीवर नहीं, आ ये रहा है, जो ना कुछ आ रहा है। फंस जाता है ना सर, ये स्टिकी कफ होता है, ये जो फंस जाता ये है जो ये। है ये खराब हुआ है। हम्म। डोला जी ग्रुप में लिख दे। चलिए। ये तो आज तो हाँ आई जरूर। इसे मौलवी ले। मंगल द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब का, वाणी का, नाक कान का, दांत का, धन का, और ठीक है ना। मंगल क्या है? पराक्रम, साहस। जब भी मंगल द्वितीय भाव में बैठेगा तो वो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति कुटुंब पर हावी रहेगा, कुटुंब का सेनापति बनना चाहेगा कि उसी लोग वालों सब लोग उसकी ही सुने, ऐसा वो कहे। उसकी वाणी में भी मंगल का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति धन के बारे में बहुत अत्यधिक सोचने वाला होता है। और यहां मंगल अगर खराब है, इफेक्टेड है, तो क्या करेगा? प्रॉब्लम दे देगा। दांतों में प्रॉब्लम दे देगा, बाड़ी में प्रॉब्लम दे देगा, कठोर देता निकाल देगा, आंखों में गुस्सापन दिखाई देगा। तो मंगल जब यहाँ पे होता है, धन के बारे में सोचता है। अगर पॉजिटिव है, धन कैसे कमाएं घर के लिए, उसके लिए सोचेगा। नहीं तो उससे हम कैसे ऐसे आराम करें, इफेक्टिव है तो बर्बाद कर देगा। सर जी मेरा है। ठीक है ना। तो यह दोनों बता दिए। अगर इफेक्टिव खराब है तो नुकसान कर देगा घर की संपत्ति का, और वो है तो घर के लिए सोचेगा। ये उसका पराक्रम है, जो कि भाव में आकर मंगल का। क्योंकि पराक्रम ही से ही आदमी कमाता है। ठीक है ना। और मंगल अच्छा होगा तो मीठी आवाज होगी। तो मंगल खराब है द्वितीय भाव में
अनुकूल भाषा हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। अब आइए चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या है? शिक्षा और लव अफेयर, और क्या है? संतान। ऐसा व्यक्ति की पढ़ाई में इमोशन होता है, बच्चों पे इमोशन होता है, बच्चों पे चिल्ला नहीं पाते, आसानी से गुस्सा नहीं हो पाते। गर्लफ्रेंड या अपनी लव जिससे प्यार करते हैं उसके सामने सरेंडर देते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाते। ठीक है। आठवीं दृष्टि इनके नवम भाव पर पड़ती है। तो नवम भाव के कार्यकर्ता पर ये हावी रहना चाहेंगे, वहां किसी की सुन नहीं सकते। यानी मंगल की आठवीं दृष्टि पर ये हावी रहते हैं, इसलिए ये मारक है। नवम भाव ही विदेश है, तो विदेश जाने की सोचना या विदेश में रह के वहां पर लोगों पे हावी रहना, और विदेश जाकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त करना। हेलो, यस सर। क्या विदेश जाके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ये लोग? सर मेरे पास एक हॉरोस्कोप है, विदेश में गया था और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वहां पे, फिर वो वापस आ गया। क्योंकि ये 23 मारक डिग्री का है। मंगल। अगर वहां से गुप्त चुप तरीके से लेते हैं तो ये पॉजिटिव है, अगर खुलेआम लेंगे तो नहीं, क्योंकि वो उनको वहां पे हावी होना, विदेश में ये हावी रह सकते हैं। जी जी ठीक है। जी। अब बताइए, किसी को यहाँ पे दिक्कत हो तो आगे चलें, नहीं तो सर जी, मंगल की राशि मेरे नवम भाव में है, मेष राशि। विदेश का मतलब मेरा भी सिस्टम बन सकता है? हाँ भैया आप विदेश में नहीं हो, क्या है आप बताइए। हाँ, ये तो है विदेश। हम्म? नहीं, और आगे वाले विदेश की भी, जैसे मान लो कभी ख्याल आ जाए। क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, अगर देवीय नदी प्राकृतिक जी सूत्र अगर बड़ा मिल जाए और उसको पार करके कहीं आदमी जाता है तो विदेश की भूमि कही जाती है। जी सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। रही आपके उस देश के लिए तो याद करिए, जा भी सकते हैं। सर, लाख रुपया महीने का यहाँ कमा रहा, क्या करेगा जाके ये? सुनील जी, पैसा ही नहीं होती, कुछ ख्वाहिशें होती हैं घूमने की। कुछ ख्वाहिशें होती हैं घूमने की, पैसा ही नहीं सब कुछ होता। यहाँ तो कमा ही रहे हैं। चलिए, तो आगे चले। जी 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 मंगल अगर तृतीय भाव में बैठेगा तो क्या करेगा? सर सप्तम दृष्टि का कुछ नहीं बोला यार, सप्तम दृष्टि तो बैरूपिया है ना। अच्छा, पर वो भी तो अच्छा वो तो लेनी है ना, पराक्रम तो वहां दिखाएगा ही ना, लेकिन अपनी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक अपने है। मतलब का। इतना कॉमन सेंस लगा लो भाई, इतने तो पक्के हो गए।
अब फिर भी देखना है तो भैया देखो, अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, ठीक है ना। ससुराल से जब तक अगर मिलना है तो ठीक है, शुभम जी से पूछ लो, ससुराल से मिल रहा तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा भाई तो हमें मतलब नहीं जाता, क्यों शुभम जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस वैसे सर मंगल की दृष्टि उस भाव के कारकों को भी तो कम करती है ना नॉर्मली। वे ससुराल से व्यवहार बिगड़ेगा, लिमिटेड रहेगा। और अष्टम भाव आपका गड़ा हुआ धन भी है, लॉटरी लग रही है, अगर गड़ा हुआ धन मिल रहा है तो ये पहले पहुंच जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। अगर द्वितीय भाव से इनकी वाणी है, अष्टम भाव कर्म कांड भी है, ठीक है ना। कर्म कांड अगर मिल रहा है तो हम वहां जाके बोल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा तो सहयोगी को भी इसकी विद्या नहीं देंगे, कैसे होता है? क्यों शुभम जी? हाँ जी। राज जल्दी बताते नहीं किसी को तुम, हाँ जी, ये बात तो है। तो ठीक है फिर ना। इसका अष्टम भाव ही रहस्य है। जी जी। क्यों किसी के राज खुलवाते हो भाई तुम लोग? जो बताता ही नहीं होता, जितना जोर लगा ले कोई। हाँ, चलिए तृतीय भाव, तृतीय भाव क्या है? काल पुरुष कुंडली के आधार पर मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, जी ठीक है ना। जी। और मंगल को यहाँ पे उच्च बल प्राप्त है, उच्च बल, जबकि दुश्मन भी है बुध यहाँ पर। ये लॉजिक नहीं समझ आता है यहाँ पर मंगल का। हम्म, ये लॉजिक समझ नहीं आता, बुध की राशि में मंगल कैसे उच्च का हो जाता है। उच्च का वैसे उच्च का नहीं है, हम्म, उच्च तत्व उच्च बल प्राप्त है क्योंकि ये ही पराक्रम है। पराक्रम और मंगल से ही देखते हैं, ठीक है। बुध है सातिर, जी जी ठीक है, समझिए लॉजिक। जी जी बुध है सातिर, जी मंगल है पराक्रम, जी। सातिर व्यक्ति के पास ही पराक्रम होगा, ठीक है जी। ठीक है ना। जी तो बदल सके अपने आप को, यानी कंठ, गला, जो ऐसा जी मेरा जाओ के आस तो बुद्ध का दुश्मन है मंगल, ये बुद्ध कभी दुश्मन नहीं मानता मंगल को, पराक्रम मिलता है उसको। आपसी मतभेद है यहाँ पर, जी। और यहाँ पे मंगल का आना गतिशील अवस्था में शो करता है, गतिशील समझ गए ना, चलायमान। मिथुन राशि चलायमान राशि है, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव भी कह सकते हैं। जब चलायमान होगी तभी तो पराक्रम होगा, जी जी और पराक्रम कहाँ होता है? हमेशा शत्रु के घर पर ही पराक्रम होता है, ठीक है जी। ठीक है ना। जी कभी अपने के घर में पराक्रम नहीं दिखता, तो दिखाता है घर के अंदर। हाँ, घर वालों पे दिखा देता है कभी कभी, बाकी नहीं होता। लेकिन दुश्मन जब होगा, दुश्मन का घर होगा तभी पराक्रम दिखाया जाएगा। तो मंगल हमेशा दुश्मन के घर में जाकर पराक्रम दिखाता है, यानी कि बुद्ध के घर में जाके पराक्रम दिखाता है, इसलिए यहाँ पर ये होता है। जी जी तो मंगल क्या है? दिमाग, जी भावबल, तो दिमाग लगाता है, दिमाग से खेलता है। अब यहाँ देखिएगा, तो मंगल तृतीय भाव छोटा भाई बहन भी है। जी तो ऐसा व्यक्ति छोटे भाई के ऊपर पराक्रम लगाता है, कैसे लगाता है? दिमाग लगा के
उससे काम करवा के। जी पर लेकिन जब मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो वो छोटा भाई भी तो तेज होगा, चालाक होगा, खुरापाती होगा। जी तो छोटा भाई, मंगल छोटा भाई है तो बुध के घर में बैठा हुआ है, खुरापाती हो गया, तो ऐसा व्यक्ति का छोटे भाई से जल्दी बनती नहीं। ठीक है जी। ठीक है ना। जी मामा छोटा, ये मामा भी है मंगल, ठीक है जी। मामा से भी नहीं बनती है। ठीक है जी। वो यहाँ पर मंगल भूमि भी है, जी भूमि विवाद भी करता है, पराक्रम। भूमि में भी पराक्रम आता है। जी ये तो मंगल के तिथि स्थान पर बैठने के फल हुए। जी कम अधिक इसमें अलग पड़ेगा राशियों से। ठीक है। तो चौथी जगह मामा और भूमि के लिए क्या बोला आपने कि क्या मिलता है उनसे? मामा से भी विवादित रहते हैं, भूमि विवाद भी होते हैं। ओके। चौथी दृष्टि इनकी छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का ही भाव है। तीसरा भाव पराक्रम करता है। तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम हमेशा रोग के ऊपर, लड़ाई झगड़ों के ऊपर, नौकरी दास्ता के ऊपर, इनका इमोशन देखने को मिलेगा। चौथी दृष्टि भी तो है इमोशन। जी सही है सर, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के देखा। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति डाउटफुल बहुत रहता है कि लूं कि दूं, लूं या दूं, ये इसमें फिसल है। ऐसे व्यक्ति का अपने छोटे मामा से विवाद रहता है या रोग रहता है। प्रॉपर्टी छोटे विवाद मामा है। से क्या होता है? छोटे मामा रोगी होगा या फिर उससे कोई विवाद होगा, या नया मामा होगा नहीं। अब यहाँ पर सातवीं दृष्टि नवम भाव पे होती है। ऐसा व्यक्ति धर्म को अपने इच्छा अनुसार उपयोग करता है, अपने लाभ के अनुसार। ठीक है ना। सातवीं दृष्टि बहुरूपिया होती है। आठवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। तो आठवीं दृष्टि मारक होती है, तो ये कर्म क्षेत्र में नुकसान भी करती है, उतार चढ़ाव लेके आती है। ये पेट में समस्या रहती है। मुझे मुड़ के बोलना जो बोला, जो आपने बोला एक बार मुड़ के बोलना। दशम भाव पर अष्टम दृष्टि होने के कारण कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं।
कर्म क्षेत्र पे ये लोग अपने स्थान कर्म जहाँ करते हैं वहां पे लोगों पे हावी रहना पसंद करते हैं। बीच में कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। कौन सी समस्या है? पीठ पर, पीठ में दर्द, कमर दर्द, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। क्योंकि ये जो पराक्रम करते हैं, दसम भाव की दृष्टि जहाँ पड़ती है, ये वो पराक्रम से अपने खुद के लाभ के लिए सोचते हैं, दूसरे के कदम के लिए नहीं सोचते हैं। केवल पराक्रम के लिए मतलब ही होंगे। पराक्रम जो आठवीं दृष्टि से खुद का लाभ होता है, दूसरे के लाभ के लिए नहीं होती है, इसलिए मार्ग है। जी जी। वो जो मार्ग खुद के लिए सोचेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया भी आएगी। सर आपने बैक एक जॉइंट पेन का बोला, ये सही है सर, ये मेरे बेटे पे लागू हो रहा है। जो आठवीं दृष्टि मारक होती है, क्योंकि आठवीं दृष्टि जब भी जहां पड़ती है, व्यक्ति किसी दूसरे की नहीं सुनता, अपनी ही चलाता है। ठीक है ना। जी सर। क्योंकि उसकी सीटी बजेगी बजेगी, अपनी सीटी बजाएगा कुकर की तरह, भले ही वो गलत कर रहा हो, किसी की नहीं मानेगा, विवाद हो जाएगा। और कभी तीसरे तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो माता से भी विवाद देखने को मिलता है। ये तो हो गए 3 भाव तक मंगल। तो अब कल अब बाकी करेंगे कल। यस सर, नो प्रॉब्लम, टेक केयर सर। अपना ध्यान रखिए आप सेहत। आपका स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंटिन्यू क्लास रहेगी। सर 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये दिमाग बहुत जोर पड़ जाता है, बोलिए। सर एक था कि अगर आप आगे बताएंगे तो बता दीजिएगा, अपन मैं बाद में फिर कवर कर लेंगे। पर ये चाह रहा था कि जैसे 8वीं दृष्टि नुकसान करती है, मारक होती है। अब एक और कंसेप्ट है जो शायद अभी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये कि भाई खुद का घर हो या मित्र का घर हो, तो अगर ऐसा किस्सा है तो 8वीं दृष्टि फिर भी नुकसान ही करेगी क्या? मैंने आपसे एक चीज कहा कि कम ज्यादा हो जाता है। अच्छा। राशि के अनुसार बदलने पर हम राशियां बता देंगे आपको, राशियों के तत्व बता देंगे अगली बार। जब उन तत्वों को आप लगा के बैठेंगे, जब कोर्स पूरा होने के बाद जब उस कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। कम वो चीज खत्म नहीं करेगा, लेकिन कम ज्यादा कर देगा। देखिए अभी तक भाव भावन बताया आपको। अब भाव भावन में राशि हम आपको ग्रह बता दें। अब ग्रह वहां लगा दो, उसमें फिट करोगे तो उसका इफेक्ट जोड़ोगे ना। नहीं सही राशियां बता देंगे, राशियां जोड़ोगे ना, तो कॉम्बिनेशन आएगा। तब एक कॉम्बिनेशन बनाने के बाद एक फॉर्मूला बन के आपके दिमाग में खुद नया आएगा ना। ऐसा नहीं, ऐसा होगा। अच्छा, कई बार क्या यही कंफ्यूजन रहता है कि भाई शनि अपने मित्र को देख रहा है, अब उसका मैं क्या मानूं, कि अच्छा मानूं कि बुरा मानूं? कि भाई शनि तो बड़ी बात ये है कि जो मैं दृष्टि भी क्या सिखा रहा हूँ, काल पुरुष है क्या? काल पुरुष अपने आप में बहुत बली है। ओके। उसके बाद जितने भी आते हैं वो किराएदार हैं। अच्छा, ओके। तो फलित में अपन सबसे पहले काल पुरुष के लॉजिक से फलित करें? पहले काल पुरुष ही देखना पड़ेगा भैया। अच्छा, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि, ये बात की बात है। वही देखते हैं अपन कि भाई मंगल बोले सूर्य इसमें बैठा है कि उस भाव में बैठा है कि। सपोज करिए कि अगर सूर्य पहले भाव में
उच्च का होता ही होता है, भले अगर उसके अंदर वहां पर तुला राशि बैठी है, सूर्य के तत्व कम नहीं हो जाएंगे। हाँ, वहाँ बली होगा वो। बलि तो होगा ना जी, सही है ये तो उसका नेचर है। और उस नेचर में क्या चेंज होने जा रहा है वो उसको सेकेंड पार्ट है। बढ़िया है, सही है, सही बताया आपने। हाँ। और सर Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन था कि ये अष्टम दृष्टि का कोई उपाय होता है क्या सर? भैया पुनीत पारेख ही रहेंगे, हनुमान जी नहीं बन सकते। मेरे चाचा के क्या है, उनके पैर में पोलियो हो गया था बचपन में और अभी भी तकलीफ है, और वो मंगल की वजह से ही है, अष्टम दृष्टि से, तो इसलिए मैं उपाय पूछ मैं रहा दे सकता हूँ, लेकिन उपाय देने का मैं शुल्क लेता हूँ, सभी को पता है। जिस तारीख बताऊंगा, जिस तिथि बताऊंगा, जो जो बताऊंगा वो मेरे अनुसार है। आपने मुझे भी यही कहा है, सही है। और पुनीत जी मैं आपको बता चुका हूँ, ये उपाय मैं अब नहीं नहीं, वो देता, बिल्कुल मेरे को याद है, इसलिए मैंने भी बंद कर रखे हैं देना किसी को कुछ भी। क्योंकि हम जिस आश्रम को जी रहे हैं, उसी आश्रम को जीने वाले लोगों ने ही ज्योतिष विद्या रखी है। ओके। वो भी सब व्यस्त आश्रम से निकले हुए हैं, सही है सर। तो अघोर ना बने, क्योंकि कुछ चीजें बिना मूल के कार्य नहीं करती। अगर मेडिसिन दे रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाके लिए ना, पैसे दिए हैं इसीलिए, तभी फायदा करेगा। या फिर वो सामने वाला बंदा ऐसा हो फ्री लेके उसका मूल अंत तरीके देने के लिए तैयार हो, संकल्प देके मैं तैयार। गॉट इट सर। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो फ्री लायक है तो फ्री दूंगा, अब उस लायक बात नहीं, मैं देता नहीं। मेरे सामने एक बच्ची कुंडली आई थी, वो देने में सक्षम थे, लेकिन मेरी इच्छा तब भी नहीं हुई उस बच्चे की लेने की, नहीं ली मैंने। नहीं, आप अपनी दे दीजिए, फिर इसकी फीस मत दीजिएगा। तो वो कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मुझे को भी कहा गया था स्टार्टिंग में, भैया फ्री मत देना, इफेक्ट आएंगे। इफेक्ट मैंने झेले हैं, अब झेलेंगे मत। नहीं सर, अब हाँ वो बात सही है, अब नहीं देते, पर जैसे कभी उपाय मैं दूंगा, सिखाऊंगा, एक वक्त आने पर, पात्र मिलने पर। आप पात्र बनिए, उपाय ऐसे दे दूंगा कि आप बोल देंगे तो काम हो जाएंगे। ठीक है सर, चलो। मैंने कहा कोई ऐसे स्टैंडर्ड कुछ होता हो कि भाई अष्टम दृष्टि में ये कर लिया जाए, या शनि की बोले नवम दशम दृष्टि में ये कर लिया जाए, इस टाइप से कोई, इसलिए मैंने पूछा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 लोगों के पास से बात गुजरने के बाद 51 में आपके पास आया है, और वो ही फलित आप कर रहे हैं जो वो कर चुके हैं, उन्हें उपाय देने के बाद भी, क्या वो बदलने लायक है? अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने लायक ऑपरेशन करके ही बदलेगा तो रतन क्या करेगा? सही है। अगर शुक्र का रतन संतान देता है, समझिएगा, शुक्र का रतन संतान देता है, तो किस समय पहनाया जाए, किस उंगली में पहनाया जाए, और किस समय क्या किया जाए, तभी तो फल देगा। शुक्र बुध के साथ बैठता है तो अलग फल देता है, शुक्र सूर्य के साथ बैठता है तो अलग फल देता है, शुक्र शनि के साथ बैठता है तो अलग फल देता है, शुक्र गुरु के साथ बैठता है तो अलग फल देता है। सर आप ज्यादा ना बोले,
आपके लिए कभी रेस्ट कभी आप बहुत गहरी बातें बोलते हैं। रेस्ट जरूरी है आपके लिए। क्योंकि जब आप सिद्धांत समझ जाएंगे तो आप यस अपने आप चलना शुरू जाएंगे अंदर से ही। ठीक है सर। ठीक है सर, आप रेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कल मिलते हैं जी यस टाइम पर। यस जी। सर। जी। जय श्री राम। हाँ हाँ